हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको पद्मा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु शेषनाग पर 4 मास के लिए सोते हैं तो एकादशी के दिन करवट लेते हैं। इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। जो इस एकादशी का व्रत रखता है और कथा सुनता है उसको तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल मिलता है। अब मैं आपको पद्मा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। पद्मा एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में राजा बलि नाम का एक राक्षस हुआ था। वह परम ज्ञानी और भगवान विष्णु का नित्य पूजन अर्चन और नित्य यज्ञ करता था, परंतु वह भगवान विष्णु की निर्धारित व्यवस्था का विरोध भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार करके राजा बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए और नमस्तक होकर भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने बलि के अत्याचारों और उनके कष्टों को बताकर उससे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। यद्यपि राजा बलि विष्णु भक्त था, तद्यपि राजा बलि की भक्ति का महत्व उसके अभिमान के कारण घट गया था। देवताओं का कष्ट अनुभव कर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। उसके बाद अपना विशाल रूप दिखाकर राजा बलि को जीत लिया। राजा युधिष्ठिर से ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण जी कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु महादानी राजा बलि की राज्यसभा में गए। 3 पग भूमि की याचना की, अर्थात 3 पग भूमि का दान मांगा। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ मानकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर विष्णु जी ने भूलोक को एक पग से, स्वर्गलोक को दूसरे पग से और धरती मैंने 3 पग मांगी थी। राजा बलि को बताया, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि को अच्छे भक्त थे, प्रभु की कृपा पाने के उद्देश्य से सिर झुकाकर खड़े हो गए। प्रभु अपना तीसरा पग यहाँ रखे। ये सुन भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर भक्त बलि की विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने वरदान देकर कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही पाताल लोक में ही रहूँगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में नाग की शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। उसी दिन लिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करें। दान करने का अभिमान होने पर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वो पापों से मुक्त होकर यश पाते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।